गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से विज्ञान चैप्टर 9 जंतुओं में गति। और ये वीडियो कितना है? सीरीज 3 कितना है? 3। आज हम लोग का टॉपिक है पेज नंबर 92 पे संधि अथवा जोड़। क्या है पेज नंबर कितना पे बुक में? 92 पे। और संधि अथवा जोड़। अच्छा, संधि या जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स। JOINTS कर देंगे, ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स का मतलब होता है जोड़। आगे समझाते हैं। शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। देखिए, शरीर का जो अंग है, मेरा शरीर जो है यहाँ पर से मुड़ रहा है, ये हाथ यहाँ पर से मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है? ये क्या है? केहुनी। क्या है? इसको बोलते हैं एल्बो। इसका इंग्लिश नाम है एल्बो, ELBOW। हिंदी में बोलते हैं केहुनी। क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पर से मुड़ रहा है तो यहाँ पास जोड़ है। क्या है? या बोलेंगे संधि है, या बोलेंगे ज्वाइंट्स है। मतलब कि शरीर के अंग जहाँ पास से मुड़ते हैं उस स्थान को बोलते हैं जोड़, या इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट। ये हाथ जो है यहाँ पास बीच से मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास हड्डी में ज्वाइंट नहीं है। यदि शरीर में ये संधियां ना हो, ये जोड़ ना हो, तो हमारे शरीर में गति होगी जी? गति संभव कर पाएंगे हम लोग? वहीं पास से गति कर पाएंगे, वहीं पास से मोड़ पाएंगे जहां पास क्या होता है? ज्वाइंट। हमारे शरीर के विभिन्न संधियां कैसी बनी हैं? हम लोग के शरीर में अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं। पाइवोटल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, हम लोग सब ज्वाइंट्स को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबका हिंदी नाम भी जानेंगे। आप अपनी अंगुली द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे हाथ, पैर, उंगली को दबाइए। बोला कि एक हाथ का उंगली लीजिए और दबा के देखिए, यहाँ पास ऐसे दबाना है, इधर दबाना है। मतलब अपने हाथ को, पैर को, या शरीर के दूसरे अंगों को, या दूसरे हाथ की उंगली को क्या करके दबा करके देखना है? क्या करके? दबा के। इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगली किसी कठोर चीज को दबा रही है। जब हम लोग अपने उंगली से दबाएंगे, आप लोग भी करके देखिए क्लास में। एक हाथ का उंगली लीजिए और दबाइए। कुछ हार्ड लग रहा है, तो जो हार्ड लग रहा है वो क्या है वहां पर अंदर में? हड्डी। ज्वाइंट तो सब जगह पे है, इधर ज्वाइंट है। क्या चीज को दबा रहे हैं? क्या है? हड्डी। क्या है? हड्डी। हड्डी को बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? BONE। बोन मतलब हड्डी। तो जब आप अपने हाथ की उंगली से दबाएंगे तो आपको कुछ कठोर चीज लगेगा, कुछ हार्ड लगेगा। वही कठोर चीज क्या है? हड्डी। क्या है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। हड्डी। देखिए, बोन को हम लोग बोलते हैं, बोन का हिंदी होता है हड्डी। क्या होता है? और हड्डी के अलावा बोन का हिंदी हो सकता है अस्थियां। क्या होता है? अस्थियां। देखिए कैसे लिखा है अस्थियां। मतलब हड्डी को एक और नाम क्या बोलते हैं? अस्थि या अस्थियां। ढेर सा के लिए अस्थियां। शरीर के अंग जहां से मुड़ता है वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है। मतलब शरीर के जो अंग होते हैं कहां पास से मुड़ते हैं? मान लीजिए हम अपने पैर को से मोड़ पा रहे हैं, घुटना को मोड़, पीटी करते हैं ना हम लोग, ऐसे मोड़ पा रहे हैं, तो वही पास से मुड़ रहा है जहां पास क्या है? अस्थियों का संधि स्थल। अस्थि मतलब बोन, संधि मतलब ज्वाइंट। मतलब जहां जहां पास हड्डी जुटा हुआ है वहीं वहीं पास से मूवमेंट होगा। हम अपना देखिए गर्दन को ऐसे मूव कर पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है? देखिए गर्दन हम नीचे किए, ऊपर किए। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पास जो दो हड्डी है वो जुटा हुआ है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो, अच्छा यहाँ पास देखिए जो मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पास हड्डी क्या है? तो वहीं पास मूवमेंट होगा जहाँ पास हड्डी क्या हो? तो हड्डी के लिए क्या बोल रहा है बुक में? अस्थि। क्या बोल रहा है? बोलेगा आप लिखे अस्थियां। एक के लिए अस्थि और एक से ज्यादा के लिए अस्थियां। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, चाबी, चाबियां, बेंच, बेंचेस होता ना है। तो एक को बोलेंगे अस्थि और एक से ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे? अस्थियां। और संधि मतलब ज्वाइंट। तो कहां पास मूवमेंट पॉसिबल है? जहां पास हड्डी में क्या हो? ज्वाइंट हो। तो हड्डी को अस्थियां बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डी होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती
अब देखिए क्या होगा ना कि अलग अलग जो अस्थि होते हैं उनका प्रकार अलग होता है, और जो ज्वाइंट पढ़ेंगे तो शरीर में सब जगह पे एक जैसा ज्वाइंट नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ और ज्वाइंट है। मतलब हम लोग के शरीर में ज्वाइंट जो है वो एक ही जैसा होगा। शरीर को मोड़ना, देखिए अभी हम खड़े हैं, हम अपना गर्दन क्या किए, मोड़े, कमर क्या किए, तो शरीर को मोड़ना, घुमाना, ऐसे मोड़ रहे, देखो मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, क्या किए, मतलब मोड़े ना जी। तो मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। अब आप ही सोचिए, देखिए यहाँ पास इसको लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम है, शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा। कंधा पूरा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, कंधा पूरा घूम रहा है, और यहाँ पास जो हाथ है घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इतना घूम पा रहा है, जितना कंधा घूमा उतना हाथ घूम रहा है, ये तो पूरा घूम गया। क्या घूम गया, पूरा, क्योंकि यहाँ पास है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंदी में बोलते हैं कंदुका करके, ठीक है, हिंदी नाम लिख देंगे। और यहाँ पास है हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, तो शरीर का जो अंग है वो कितना घूमेगा, कितना मुड़ेगा, कितना झुकेगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पास किस तरह का ज्वाइंट है। मतलब हम लोग के शरीर में जो ज्वाइंट्स होते हैं उसके भी अलग अलग प्रकार होते, आ रहा बात समझ में, जैसा ज्वाइंट उतना मूवमेंट। तो जो शरीर का आप शरीर को मोड़ते हैं, घुमाते हैं, झुकाते हैं, वो किस बात पर डिपेंड है, तो डिपेंड है कि जो अस्थि हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं तथा संधि स्थल की बनावट क्या है। शरीर को मोड़ना, जैसे शरीर मोड़ते ना हम लोग, घुमाना या झुकाना, शरीर हम क्या किए, अभी क्या झुका रहे, क्या कर रहे हैं, झुके, और मतलब बात सेम है, जैसे झुक रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो आपका शरीर कहीं पास से भी, जैसे क्या घुमा रहे हैं, क्या घुमाएं, गर्दन, अभी क्या घुमाएं, पूरा बाह, क्या घुमाएं, हाथ ज़्यादातर इसको बोलते हैं, पूरा बाह हो गया। तो आपके शरीर का कोई भी भाग कितना घूमेगा, कितना मुड़ेगा, कितना झुकेगा, वो दो बात पर डिपेंड है। कितना बात पे, दो बात पे। उसमें पहला बात क्या है, संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हैं। जो संधि स्थल है, संधि स्थल मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट, क्या हो गया, और अस्थियां मतलब बोन। क्या सीखना है, हिंदी इंग्लिश की दोनों मिला के, दोनों मिला के। तो अस्थि मतलब क्या हो गया, बोन, क्या हो गया, अब बोन मतलब हड्डी, और संधि स्थल मतलब ज्वाइंट, मतलब जो ज्वाइंट का सेक्शन है जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट्स। तो पहला चीज है ना कि कितना घूमेगा ना घूमेगा, वो डिपेंड है कि संधि स्थल पर जो हड्डी है वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी है। अरे बात समझ में, इस बात पे डिपेंड होता है कि आपके शरीर का कोई अंग कितना घूमेगा। जैसे गर्दन घुमा रहे हैं तो गर्दन घूम रहा है, लेकिन पूरा घूम रहा है, खाली दो जगह शरीर में पूरा घूमता है। एक क्या हो गया, शोल्डर, और एक हो गया हिप, मतलब जो कमर है, कमर पूरा घूमता है। तो शरीर का दो ही अंग है, एक है शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा, और हिप मतलब कमर। आपका कंधा और आपका कमर पूरा घूमता है। तो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला चीज है कि ज्वाइंट पे जो हड्डी है वो कैसे जुड़ी है, और दूसरा है संधि स्थल की बनावट क्या है, जो ज्वाइंट है किस तरह का ज्वाइंट है। यही दो फैक्टर हैं जिससे आपका शरीर को जो है कितना मुड़ता है, कितना घूमता है। आ रहा बात समझ में। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। जैसे अलग अलग काम करना, चलना है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, डांस करना है, सोना है। तो अलग अलग काम को करने के लिए आपके शरीर का बनावट जो है हड्डी का, या जो हड्डी का ज्वाइंट है वो भी क्या है, अलग है। सोने में कुछ और काम है, खेलने में कुछ और है, पढ़ने में कुछ और है, डांस करने में कुछ और है। तो अलग अलग कामों को करने के लिए आपके शरीर को अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उसके लिए हड्डी का जो ज्वाइंट है वो अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति इसी संधि पर निर्भर करती है। मतलब प्रकृति मतलब कि शरीर आपका कितना मुड़ेगा, मतलब हम कितना झुक पाएंगे, कितना मुड़ पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके हड्डी के ज्वाइंट्स पे, कि आपका हड्डी जो है वहाँ पे कैसा ज्वाइंट है। इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है।
है। देखिए ये अस्थि का बना ढांचा है ना, इसको बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं? और इसका हिंदी नाम है कंकाल। क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा देखिए आपको दिख रहा है, ये भूत है जी। कौन है? हम लोग के शरीर का हड्डी का ढांचा। अक्सर कार्टून वगैरह में दिखाता ना ऐसे भूत को, कार्टून में। तो हम लोग के शरीर से जब मांस को हटा देंगे, मसल्स को हटा देंगे, तो केवल क्या बचेगा? हड्डी। और हड्डी के इसी ढांचे को बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कंकाल तंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं कंकाल को स्केलेटन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। बोलो साथ में, हर बात समझ में। स्केलेटन का हिंदी होता है कंकाल। कंकाल बोलते किसको है? तो मानव शरीर या जानवर में भी होता है, में जब मसल्स को हटा देंगे तो जो केवल हड्डी का फ्रेम है, जो हड्डी का ढांचा है, उसी को हम लोग कंकाल बोलते। शरीर की विभिन्न संधियों की संरचना के साथ हम कंकाल के विभिन्न हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे क्या पढ़ना है। शरीर की विभिन्न संधियों, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के शरीर में, हम लोग के बॉडी में कौन कौन से ज्वाइंट हैं, और उसके साथ साथ कंकाल के अलग अलग हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी पुस्तक के परिशिष्ट में, मतलब जो पीछे पेज है में, कंकाल का चित्र को काट लीजिए। आप लोग पेज पलटिए, अगला पेज पे कंकाल दिया हुआ है, तो बोला कि उसको काट लीजिए और प्रयोग द्वारा जिन हड्डियों को आप महसूस कर सकें और पहचान सकें, उन्हें चित्र में रंग भरकर दिखाते जाइए। तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में।